गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एज में। बच्चों आशा कर रहे हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों आज के इस वीडियो में आपके सामने हम हाजिर हैं आपके पोट्री के तीसरा चैप्टर और टाइगर इन द जू के सेंट्रल आइडिया को लेकर। बच्चों इससे पहले मैं अपने चैनल पर चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड की सेंट्रल आइडिया तथा हिंदी एक्सप्लेनेशन और 6 से लेकर 10 तक के सारे सेंट्रल आइडिया अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाके मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट बना होगा क्लास 10 पोइट्री के नाम से, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। बच्चों इस सेंट्रल आइडिया को शुरू करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि सेंट्रल आइडिया क्या होता है, इसे लिखा कैसे जाता है और इस सेंट्रल आइडिया की यानी इस पोएम की समरी क्या है। उसके बाद हम सेंट्रल आइडिया को शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए पहले जान लेते हैं कि सेंट्रल आइडिया क्या होता है। देखिए बेटा, सेंट्रल का मतलब होता है मुख्य और आइडिया का मतलब होता है विचार, यानी किसी कविता के मुख्य विचार को लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। यानी उस कविता में कवि या कवित्री ने क्या कहा है या वो अपनी कविता में क्या बताना चाहते हैं, इसको लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी जो पोएम होता है ना बेटा, उसकी शॉर्ट समरी बनाकर लिखना ही क्या कहलाता है, सेंट्रल आइडिया कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका। अब इस सेंट्रल आइडिया को शुरू करने से पहले हम आपकी इसकी समरी बता देते हैं, थोड़ा खैर ये पोएम में बताया क्या गया है। ठीक है, जैसे आप अपने जीवन में कभी न कभी तो चिड़ियाघर गए होंगे। ठीक है, जो चिड़ियाघर में आपने एक बात नोटिस किया होगा कि चिड़ियाघर में जितने भी जानवर रहते हैं वो लगभग क्या रहते हैं, उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं जितने ज़्यादा वे जंगलों में रहते हैं। ठीक है, चिड़ियाघर में रहने वाले जानवर जो होते हैं बहुत लेजी होते हैं, सुस्त होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अपने नेचुरल वातावरण में नहीं होते, उन्हें एक पिंजरे में लाकर बंद कर दिया जाता है। जब पिंजरे में बंद कर दिया जाता है बेटा तो वो ज़्यादा खुश नहीं होते। अगर उसी तरह देखा जाए जो मानव होते हैं, यदि मानव हम लोग ऐसे घूम रहे तो हम लोग कितने प्रसन्न होते हैं, लेकिन यदि हम लोग को जेलों में बंद कर दिया जाए तो हमारे अंदर के स्वभाव क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, तो अभी इसी कविता के माध्यम से कवि इन दो बातों में अंतर बताने का प्रयास किया है कि जब जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट यानी अपने वातावरण में होते हैं, स्वाभाविक वातावरण में होते हैं, तो उनका व्यवहार कैसा होता है। जब उसी जानवर को पिंजरों में लाकर बंद कर दिया जाता है तो उसके व्यवहारों में क्या परिवर्तन आता है, इसी कविता के माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो आइए हम इस सेंट्रल आइडिया को शुरू करते हैं। बहुत ही बेटा छोटा सा और प्यारा सा सेंट्रल आइडिया है। अपने क्लास 10th के सारे दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करेंगे ताकि वो विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। आइए बेटा चलते अपने ज़्यादा देने करते हुए चलते अपने वीडियो की तरफ। दिस ब्यूटीफुल पोयम, यह सुंदर कविता अ टाइगर इन द जू हैज़ बीन कंपोज बाय, लिखा गया है बाई लेस्ली नॉरिस के द्वारा। यानी यह सुंदर कविता और टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट इज ट्राइंग, कवि प्रयास कर रहे हैं टू कॉन्ट्रास्ट में अंतर बताने की। अ टाइगर इन द जू, वह टाइगर जो जंगलों में होता है, विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट, और वह टाइगर जो अपने स्वाभाविक वातावरण में या अपने परिदृश्य में होता है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट मिस कवि इज ट्राइंग मिस प्रयास कर रहे हैं टू कॉन्ट्रेस्ट मिस अंतर बताने की। अ टाइगर इन द जू, वह टाइगर जो चिड़ियाघरों में होता है, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिट्स, और उस टाइगर के साथ जो क्या होता है, अपने वास्तविक स्वाभाविक वातावरण में निवास करता है। यानी इस कविता के माध्यम से कवि उस टाइगर के बारे में अंतर बताना चाहते हैं जो एक चिड़ियाघरों में रहता है तथा वो एक दूसरा टाइगर जो क्या करता है, अपने स्वाभाविक वातावरण में घूमता रहता है। इन ऑर्डर टू शो द कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है अंतर बताने के लिए। द पोएट शिफ्ट मीन्स होता है बदल देता है, सीन मीन्स दृश्य को, फ्रॉम जंगल टू द जू, यानी अपने इस कविता में अंतर दिखाने के लिए कवि जंगल से चिड़ियाघरों तक के दृश्य को क्या करता है, बदल देता है। द पोएट मीन्स कवि वांट टू शो, दिखाना चाहता है, द डिफरेंस बिटवीन द टू इन्वायरमेंट, कवि दो तरह के वातावरण को दिखाना चाहता है। ठीक है, दैट पोएट वांट्स टू शो, दिखाना चाहता है, द डिफरेंस बिटवीन द टू इन्वायरमेंट, कभी दो तरह के इन्वायरमेंट या वातावरण को दिखाना चाहता है। आइए बेटा एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं जल्दी से। दिस ब्यूटीफुल पोयम, यह सुंदर कविता, अ टाइगर इन द जू हैज़ बीन कंपोज्ड बाई लेस्ली नॉरिस,
यह सुंदर कविता और टाइगर एंड द जू लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट मीन्स कवि इज मीन्स है ट्राइंग मीन्स प्रयास कर रहे हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट मीन्स कवि इस टाइम मीन्स प्रयास कर रहे हैं टू कॉन्ट्रास्ट मीन्स अंतर बताने की अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिट्स। इस कविता के माध्यम से कवि वह टाइगर जो जंगलों में रहता है तथा वह टाइगर जो जिसे चिड़ियाघर में लाकर बंद कर दिया जाता है उसके व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू शो, अपने इस अंतर को बताना, कॉन्ट्राडिक्शन, इन ऑर्डर टू शो द कॉन्ट्राडिक्शन, अपने अंतर को बताने के लिए द पोएट शिफ्ट्स द सीन, पोएट क्या करते हैं, दृश्य को बदल देते हैं। कभी वो जंगल में रहने वाले टाइगर की बात करते हैं तो कभी वो चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर की बात करते हैं। यानी अपने इस अंतर को दिखाने के लिए कभी जंगलों में रहने वाले तथा चिड़ियाघरों में रहने वाले टाइगरों की परिदृश्य के बारे में बताते हैं। द पोएट वांट्स, कवि चाहते हैं, टू शो मीन्स दिखाना, द डिफरेंस मीन्स अंतर को, बिटवीन द टू इन्वायरमेंट, दो तरह के वातावरण को। यानी कवि अपने इस कविता के माध्यम से दो तरह के वातावरण को दिखाते हैं। जैसे बेटा आप ये देखे होंगे कि जो चिड़ियाघरों में जानवर होते हैं, जैसे शेर होता है, ठीक है, वो बड़े शांत स्वभाव से बैठा रहेगा, उससे कौन आने जाने वाला है उससे कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन यही जब टाइगर जंगलों में रहता है तो क्या करता है, अपनी पूरी शक्ति से दहाड़ता है ताकि उसके अगल बगल जितने भी जानवर होते हैं क्या होते हैं, डर जाते हैं। उसके अगल बगल रहने वाले जो गांव होते हैं या लोग होते हैं वो भी क्या होते हैं, डर जाते हैं, इससे डरना शुरू करते हैं। लेकिन जब यही टाइगर पिंजरे में बंद होता है तो ये अपने वास्तविक स्वभाव को खो देता है और इससे आने जाने वालों से कोई मतलब नहीं रहता बेटा। तो ये हमारा छोटा सा और प्यारा सा सेंट्रल आइडिया यहाँ पर समाप्त होता है बेटा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश करिए जनाब, जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश करिए जनाब, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश करिए जनाब, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कहने का मतलब बेटा आपकी बोर्ड एग्जाम में आप बहुत ही कम समय बचा है। आप ये मत सोचिए कि जब समय आएगा तब हम पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम का। क्यों? क्योंकि अभी से आप लग जाएंगे तो मेरा उम्मीद और आशा है कि आप अच्छे नंबर बोर्ड में पाएंगे और मैं आपके बोर्ड एग्जाम तक लगा रहूँगा। आपको जो भी समस्या होगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई परेशानी हो या कोई बात हो जो समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। ठीक है बेटा, अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो आपको तो इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों तक यानी क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी होंगे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए ऐसे ही मज़ेदार और इसी वे में सेंट्रल आइडिया तथा एक्सप्लेनेशन को पाने के लिए अब बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।